कुर्बानी एक अहम इबादत और शुआइरे इस्लाम में से है। ज़माना जाहिलियत में भी इसको इबादत समझा जाता था, मगर वो बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। इसी तरह आज तक दूसरे मजहब में भी कुर्बानी एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा की जाती है। बुतों के नाम या मसीह के नाम पर कुर्बानी करते हैं। सूरह अल कौसर में अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि जिस तरह नमाज अल्लाह के सिवा किसी की नहीं हो सकती, कुर्बानी भी सिर्फ उसी के नाम पर होनी चाहिए। फसल्ली लिरब्बिका वन्हार का यही मफहूम है। दूसरी आयत में भी इसी मफहूम को दूसरे उन्वान से इस तरह बयान फरमाया है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तफसीर इब्ने कसीर। रसूल अल्लाह ने हिजरत के बाद 10 साल मदीना तय्यबा में क़ियाम फरमाया और हर साल बराबर कुर्बानी की। तिरमिज़ी, जिससे मालूम होता है कि कुर्बानी सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा के लिए मखसूस नहीं है। हर शख्स पर हर शहर में शराइत के तहकीकत के बाद कुर्बानी वाजिब है और मुसलमानों को इस पर ताकीद फरमाई गई। इसीलिए जुम्हूर इस्लाम के नज़दीक कुर्बानी वाजिब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा शिरोन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़िलहज की 10वीं तारीख यानी ईद उल अज़हा के दिन फर्जंद आदम का कोई अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बलों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की रज़ा और मकबूलियत के मकाम पर पहुँच जाता है। पस ऐ खुदा के बंदो, दिल की पूरी खुशी के साथ कुर्बानियाँ किया करो। हज़रत ज़ैद बिन अरक़ाम इदादा खान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के बाज़ अशाब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत और तरीक़ है? आपने फरमाया, यह तुम्हारे रूहानी और नास्ली मूरिस हज़रत इब्राहिम एटेस की सुन्नत है। यानी सबसे पहले उनको अल्लाह ताला की तरफ से इसका हुक्म दिया गया और वो किया करते थे। उनकी इस सुन्नत और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। उन्होंने अर्ज़ किया, तो क्या ऊन का भी होता है? आपने फरमाया, हाँ, ऊन वाले जानवर की कुर्बानी का अजर भी उसी हिसाब से मिलता है कि उसके भी हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत रखता हो लेकिन कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर वाजिब होती है जिसके पास साढ़े 52 तोला चांदी या उसकी कीमत का माल उसके हाजात असलिया से ज़्यादा मौजूद हो। ये माल चाहे सोना चांदी या उसके जेवर हो, या माल तिजारत, या ज़रूरत से ज़्यादा घरेलू सामान, या मस्कूना मकान से ज़्यादा कोई और मकान वगैरह हो। बाज़ दीनदार लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि फ़र्जियत ज़कात और वजूब कुर्बानी का निसाब एक ही है, और जबकि हम पर ज़कात फ़र्ज नहीं तो कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी। हालांकि दोनों का निसाब अलग अलग है। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज होती है, सोने 8, चांदी 3, नकदी 4। माले तिजारतें के अलावा जानवरों में भी ज़कात फ़र्ज है जिसका निसाब और तफसील अलग है। कुर्बानी के निसाब में इन अशिया के अलावा ज़रूरत से ज़्यादा सामान की कीमत लगाना भी ज़रूरी है। याद रखें, टीवी, LCD जैसे खरफात, कपड़ों के 3 जोड़ों से ज़्यादा लिबास और वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ ज़ीबो ज़ीनत या नुमाइश के लिए रखी जाती हैं और साल भर में एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं होती, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा हैं। इसलिए इन सब की कीमत भी हिसाब में लगाई जाएगी। खुलासा, जिस शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या नकदी या माल तिजारत या ज़रूरत से ज़्यादा सामान में से कोई एक या इन 5 का मजमुआ या इन माइन से कुछ का मजमुआ 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो कुर्बानी और सदका फ़ितर वाजिब है। ऐसे शख्स के लिए ज़कात या सदका लेना भी जायज़ नहीं। 52 तोला चांदी की कीमत सर्रफों से उस वक्त के हिसाब से मालूम किया सकती है, क्योंकि सोने चांदी की कीमत बदलती रहती है, इसलिए किसी एक दिन की कीमत लिख देना गलत फहमी का सबब बनेगा। किसी को दिया हुआ कर्ज भी नकदी में शामिल होगा। एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि जो रकम किसी को कर्ज दी हो
उसे निसाब के हिसाब में शामिल नहीं करते। हालांकि जिस कर्ज के वापस मिलने की उम्मीद हो उसे नकदी में शामिल किया जाएगा, चाहे वो नकदी